क्या गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको सर्कल का ग्राफ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, हमने स्ट्रेट लाइन का ऑलरेडी ग्राफ डिस्कस कर लिया था। आज मैं आपको ये मैंने कोनिक सेक्शन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स सारा का ग्राफ आपको डिस्कस करके बताता हूँ। आखिरकार हम लोग सर्कल का ग्राफ कैसे बनाते हैं, सब बहुत आसान चीजें हैं। ठीक है, तो सर्कल दो तरह का होता है। देखो, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। फर्स्ट सर्कल ये होगा। दूसरे सर्कल को हम लोग लिखते हैं एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्कल क्या होता है? फर्स्ट वाला सर्कल ये ओरिजिन से पास करता है ना। पासिंग कहां से करेगा? ओरिजिन से। सेकंड सर्कल क्या होता है? इट नॉट passes through origin। थर्ड सर्कल क्या होता है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये चार तरह का सर्कल होंगे, सॉरी तीन तरह। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब देखो, मैं आपको तीनों का इक्वेशन बताता हूं कैसे हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हाउ कैन वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सर्कल, ग्राफ ऑफ द सर्कल। देखो, सबसे पहला जो सर्कल है वो क्या है? पासेस थ्रू ओरिजिन। तो ओरिजिन से देखो जो सर्कल पास करेगा वो कैसा होता है। देखो, सबसे पहले ये बहुत आसान चीज है, इसमें तो कोई है ही नहीं। एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर, वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब सेंटर इसका क्या हो गया? 0 0 हो गया। सर्कल ड्रॉ कर दो। ये रेडियस हो गया। यहाँ पे रेडियस मान लो, यहाँ पे हमने एक सर्कल लिखा एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर, वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। इसका मतलब ऑरिजिन से पास कर रहा। ये कितना दूरी हो गया तुम्हारा? 3 0। ये कितना हो गया? -3 0। ये कितना हो गया? 0,3। ये हो गया तुम्हारा 0,-3। ये हो गया व्हेन सर्कल पासेस थ्रू ऑरिजिन। जब सर्कल क्या होता है? ऑरिजिन से पास करता है। ठीक है, इस तरह का और भी प्रॉब्लम आप देख सकते हो। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 5 स्क्वायर। ठीक है, इसका रेडियस क्या है? 5 है। इट रेडियस इज 5। इसका क्या हो जाएगा? 5 0। ठीक है, ये कोई भी इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। अब क्या है? देखो, व्हेन इट नॉट पासेस थ्रू द ऑरिजिन। हमेशा एक चीज याद रखना, सर्कल का जो सेंटर होता है, मैं आपको सर्कल पढ़ा नहीं रहा हूं, सर्कल का जो सेंटर होता है वो -g, -f होता है। कि वो डिस्टेंस होता है, उसको -g और -f से आप इक्वेट कर देना, क्योंकि सेंटर ऑफ द सर्कल हमेशा याद रखना। जैसे ये सर्कल लिया, जैसे आपने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो ये सेंटर जो होता है वो हमेशा उसका -g, -f रहता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इतना? अब देखो, मैंने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख रहा हूं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल का मतलब क्या हो गया? जैसे कोई सर्कल लिखा x -2 का होल स्क्वायर, y
कुछ भी ले लो ना, y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। ठीक है, ये प्रॉब्लम। इसका मुझे ड्रॉ करना है, मान लो ग्राफ है ना, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे तो देखो, सबसे पहले ये देखो, ये क्या है, माइनस जी, और ये क्या है, माइनस एफ। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ध्यान दीजिएगा आप, सर्कल का सेंटर क्या है तुम्हारा 2,1, इसको 2,1 से इक्वेट कर देना, ये सर्कल का सेंटर आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस बार ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा। पिछले सारे में, प्रीवियस में क्या था, ऑल पासेस थ्रू ओरिजिन, इसमें ओरिजिन से ये कभी पास नहीं करेगा। ठीक है, एक चीज और देख लेना, एक फॉर्मूला होता है आर का जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, यहां पे सी नहीं दिया, सेंटर नहीं दिया। ठीक है, आप क्या करना, इसका होल स्क्वायर कर लो, 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 1, दैट इज अंडर रूट 5, दैट इज कुछ आएगा 2.57, कुछ ऐसा आएगा। 5 का देख लो ना क्या आता है, 2 2 से 4 हो गया, और यहाँ पे चले आएगा 1, और ये आ जाएगा तुम्हारा 2.0 दे देंगे, 2 0 आ जाएगा तो 42, तो 2.2 कुछ आता है। ठीक है, तो देखो तो 2.2 क्या है, 2.2 लेस देन 4, ये चीज का ध्यान रखना, 2.2 क्या है, लेस देन 4। इसका मतलब क्या हो गया, सर्कल का जो सर्कल क्या है, एक्स और वाई एक्सिस वो कहीं टच करेगा। इट मीन्स देखो क्या कहता है, ये कहीं यहां और यहां एक्स एक्सिस को ये टच करेगा, मतलब, और ये क्या होगा, उसका रेडियस क्या था, हमने पिछले का रेडियस क्या लिया था तुम्हारा, 4 लिया था, ये रेडियस 4 होगा, और ये दोनों जो कट करेगा यहां पे ये हो जाएगा 2.2 समथिंग। ठीक है, इसका जो इक्वेशन ऑफ सर्कल देखो क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल आज बताता हूं, ध्यान से देखो। सेंटर क्या आया था, सेंटर आया था 2,1, तो 2,1 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो 2,1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहां पे 2 ले लेना, यहां कहीं 1 ले लेना, इसका मतलब 2,1 यहां पे हो गया, और ये 4 हो गया, यहां पे आपने इसको 4 लिख दिया। इसका रेडियस क्या हो गया, रेडियस हो गया तुम्हारा 4 यूनिट, और सेंटर क्या हो गया 2,1। ये चीज को भी आपने सीख लिया। अब देखो जो हमारा आया था वो वैल्यू क्या आया था 2.2, 2.2 क्या होगा, लेस देन 4। इसका मतलब क्या है, ये एक्स और वाई एक्सिस को कहीं यहां पे कट करेगा, और जो सेंटर होगा वो इनवर्ट द सर्कल होगा, सर्कल के अंदर होगा। मान लो यहां पे आ जाता 4 इक्वल 4, तो सर्कल का सेंटर कहां बन जाता, यहां बन जाता, पॉइंट पे बन जाता। ठीक है, और अगर ग्रेटर देन हो जाता, मान लो 5, तो ये इसका पॉइंट कहां आ जाता, यहां आ जाता, वो पॉसिबल नहीं था, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो अब हम आपको दूसरा सर्कल दिखा रहे हैं, मतलब दूसरा कर्व आपको बताते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ बड़ा आसान है ना। तो आप देखना, सबसे पहले देखना आपने लिख लेना x माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा, इस बार यहां लिखा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कुछ भी लिख दो ना यार, 6 स्क्वायर लिख दो। ठीक है, चलो अब इसका सेंटर देखो क्या है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, इक्वेट कर दो, ये क्या हो गया -2 हो गया, यहाँ पे +1 हो गया। सर्कल का सेंटर तुम्हारा -2 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब इसका ये ड्रॉ कर लो, अंडर रूट कर दो सबसे पहले, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया तुम्हारा अंडर रूट 5, 2.2 समथिंग आएगा। तो 2.2 क्या हो गया, लेस देन 6 हो गया।
इसका मतलब सर्कल का जो सेंटर होगा वो अंदर की तरफ होगा, इनर। अब देखो क्या करना है यहां पे, माइनस जी एफ क्या आया था, माइनस जी एफ आया था -2, 1 ये आया था, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखो, -2 और 1 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये हो जाएगा -2, 1 और ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी सर्कल का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड मैं आपको बता रहा हूं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x² y² 2gx 2fy प्लस c, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो देखो x² y² 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है, ठीक है। मान लो हमने कोई सर्कल लिख लिया, मान लो कोई इक्वेशन लिखा है यहाँ पे, x² y² प्लस, यहाँ पे दे दो कुछ भी दे दो, 2x प्लस f प्लस यहाँ पे दे दो, मान लो आपने ले लिया 3 ले लिया इक्वल टू 0, ठीक है। हमेशा एक चीज याद रखना, कोफिशिएंट ऑफ x² और कोफिशिएंट ऑफ y² ये 1 के मल्टीपल होना चाहिए, इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 1, इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 1, ओके। यहाँ पे अगर मान लो हमने ऐसे करके कोई इक्वेशन ले लिया, 2x² 2y² प्लस 4x प्लस 2f प्लस 3 इक्वल टू 0 प्लस 6 इक्वल टू 0, तो आप एक काम करना, पूरे इक्वेशन को आप 2 से पहले डिवाइड कर देना, ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए नेसेसरी कंडीशंस है कि x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आप अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो नया इक्वेशन क्या आएगा, 2x प्लस f प्लस 3 इक्वल टू 0, ये नया इक्वेशन आ गया, ठीक है। दोनों सेम ही था, मैंने केवल समझाने के लिए किया। अब देखो हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। ग्राफ हम इसका कैसे ड्रॉ करते हैं, आप यहां पे लिखना x² y² 2x f प्लस 3 इक्वल टू 0। हमने आपको पहले ही बोला है ना कि सर्कल का सेंटर क्या होता है, सर्कल का इक्वेशन क्या बोला था, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल x² y² 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। इसको 2g से आप इक्वेट कर दो, तो 2g इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। यहां पे 2f से इक्वेट कर दो, 2f इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। तो z इक्वल टू क्या आया 1, f इक्वल टू क्या आ गया 1/2, ठीक है। इसका मतलब सर्कल का सेंटर क्या हो गया -1 और -½ ये सर्कल का क्या हो गया, तुम्हारा सेंटर हो गया। और रेडियस क्या हो गया, रेडियस का फॉर्मूला हमने आपको बताया था g² प्लस f² माइनस c, ये भी देख लेते हैं। यहां पे क्या आ जाएगा तुम्हारा 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस सी अगर कर दें तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, डेट इज 4 प्लस 1 माइनस 3 डेट इज 5 माइनस 3 √2। एक चीज और बेटा देख लो, आर को यहाँ पे देख लो, ये दोनों को रूट करके देख लो, 1 का स्क्वायर प्लस -½ का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/4, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 5/2, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2.2 और यहाँ पे हो जाएगा डिवाइडिंग बाय 2, दैट मीन्स 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1.1 क्या है लेस देन √2। इसका मतलब क्या होगा, सर्कल जो होगा वो सर्कल का सेंटर अंदर की तरफ होगा। अब देखो g क्या है 1 है, f क्या है 1 है, मतलब किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, g आ जाएगा बेटा, सॉरी g -1 है और f -½ है। इसका मतलब क्या है, ये 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो 4th क्वाड्रेंट में अगर लाई करेगा
अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो सर्कल कैसा होगा, सर्कल तुम्हारा ऐसा होगा। क्या आया था, -1 -1/2, ये सर्कल होगा, ठीक है, ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है, सेंटर हो गया, सॉरी ये नहीं लिखना, वो से